चलो अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं और आज ये हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है महाकाव्य। क्या स्टार्ट हो रहा है? महाकाव्य। ये सब तुमको जानकारी ऐसे भी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा ग्रंथों में से, बड़े ग्रंथों में से अगर देखोगे तो वेद के बाद जो ज्यादा उल्लेखित हुआ है ग्रंथ वो है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। और आज तुम देखोगे पूजा का मुख्य आधार भी यही दो धर्म ज्यादातर बना है। कोई राम भगवान को पूज रहा है, कोई कृष्ण भगवान को पूज रहा है। ठीक है, और इन्हीं दोनों से संबंधित है महाकाव्य। राम भगवान से जो संबंधित है वह है रामायण, और कृष्ण भगवान से संबंधित जो है वो है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। तो महाकाव्य अगर तुमसे कभी पूछ लिए जाए कि महाकाव्य कितने हैं, तो हम सामान्यतः दो कहेंगे। क्या कहेंगे? दो। पहला महाकाव्य पूछेगा तो रामायण, प्रथम महाकाव्य पूछे तो रामायण, और वृहद महाकाव्य पूछे यानी बड़ा महाकाव्य पूछे तो दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। तो ये दोनों हम लोग याद रखेंगे। रामायण से 4-5 बात है जो तुमको याद रखना है। बाद बाकी थोड़ा बहुत अगर रामायण का पात्र तुम लोग को पता है तो थोड़ा बहुत रामायण के पात्रों के बारे में भी जानकारी हल्का फुल्का रखोगे, बहुत अधिक रखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज रामायण के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य। क्या कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य। अगर पूछा जाए कि रामायण के रचयिता कौन है, किसने लिखा है, किसने इसकी रचना की है, यहाँ बहुत बच्चा गलती करता है, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में भी सवाल इससे आते हैं। दो आदमी हैं जो तुमको कंफ्यूज करता है। एक है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और एक है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। मूल रामायण जो लिखा गया है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। और हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज जाते हैं कि तुलसीदास, क्योंकि बहुत बहुत पॉपुलर आदमी है, वो भी बहुत पॉपुलर नाम है। तो याद रखना, रामचरितमानस। किसका नाम? रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। इसलिए सामान्य रामायण को कहा जाता है वाल्मीकि रामायण। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि रामायण। दोनों में पूछा जाए मूल रामायण कौन है? वाल्मीकि रामायण। मूल रामायण कौन है? वाल्मीकि। तो याद रखना है इसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, रचनाकार है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। कौन है रचनाकार? वाल्मीकि। वाल्मीकि को माना जाता है कि ये संस्कृत के पहले कवि थे। इनसे पहले कोई कवि नहीं हुआ। तो संस्कृत के पहले कवि कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। कहा जाता है कि इनको अपने आप कविता आ गया था, मतलब इनके मुंह से खुद ही कविता निकल गया था। एक कहानी है इसके पीछे, वो सब नहीं सुनाएंगे तुमको, लेकिन सिंपल सा याद रखना कि ये डाकू थे पहले। ठीक है, ये जितना ये सब है वो सब डाकू रहता है। तो अभी बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे बताएंगे जो पहले डाकू थे, और आज थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। आज के जितने धर्मगुरु हैं वो पहले या तो रेपिस्ट रहे होंगे, या कोई बहुत बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हो, षड्यंत्रकारी रहा होगा, कहीं पे बम ब्लास्ट करवाने में शामिल रहा होगा। यही ट्रेंड आज भी चल रहा है। पहले सचमुच सुधर जाता था और अब सिर्फ टिक्का लगाता है। हमेशा याद रखना, लिख लो इस चीज को, जो जितना तुमको धार्मिक संस्कार में दिख रहा है वो उतना ही अंदर से खत्म हो चुका है। हमेशा याद रखना, जिस भी इंसान में तुम बाहरी रूप से धार्मिकपन ज्यादा देख रहे हो वो अंदर से बिल्कुल धार्मिक नहीं होगा। चाहे वो किसी के बारे में तुम सोचना है तो सोच सकते हो। बाहर से धार्मिक वो नहीं हो सकता है जो अंदर से धार्मिक है। अंदर से जब तुम धार्मिक हो जाओगे तुमको पहनावा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मन शुद्ध हो गया तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। मन शुद्ध नहीं है तो तुम बाहर से आडंबर करोगे। तुम देखना, कुछ बच्चा ऐसा होगा जो किताब मतलब पढ़ेगा नहीं लिखेगा कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के सामने लेके बैठेगा, बहुत सारा एकदम किताब लेके बैठा हुआ है, ताकि कोई उधर से आए तो उसको लगे हाँ बहुत पढ़ाकू बच्चा है। वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। जो पढ़ाकू बच्चा है वो एक किताब खरीदेगा उसको खत्म करेगा, है ना। ये पहला ट्रेंड है। तो ये इंसानों में भी होता है। वापस तो वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि पहले गुंडा थे यानी डाकू थे। क्या थे? डाकू। बाद में इनमें परिवर्तन आया। ठीक है, और इन्होंने तपस्या वगैरह की, उसके बाद फिर इनका संस्कार सुधर गया, उसके बाद फिर ये बन गए संत। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि पहले डाकू रहता था और संत बन जाता था, तो ये बन गए। इसी में कहा जाता है कि एक बार इनके मुख से ऐसे ही कोई चिड़िया को कोई मार दिया था, उसी समय में जो हम नहीं होता आह क्या हो गया, इस तरीके से तो उनके मुंह से एक निकल गया कविता संस्कृत में, और इस तरीके से इनके मुख से पहला श्लोक निकला था, और यहां से ये बन गए संस्कृत कवि। क्या बन गए? संस्कृत कवि। इसलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि। याद रखना, इनको क्या कहा जाता है? इनको आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि। अगर कभी पूछा जाए कि किस महाशय को आदि कवि कहा जाता है, मतलब सबसे प्राचीन कवि, किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को। किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को। ठीक है, इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम जो था वो था रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। ये सब तुम लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है,
तो वाल्मीकि को हम लोग रामायण से तो जानते ही जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी तुमको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं। तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। इसीलिए मूल रामायण को कई बार हम क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण। क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि को क्या माना जाता है? प्रथम संस्कृत कवि, इसीलिए इनको कहते हैं आदि कवि। क्या कहते हैं इनको? इनके बचपन का नाम क्या था या मूल नाम क्या था? रत्नाकर। क्या था? रत्नाकर। इनके बचपन का नाम क्या हुआ? रत्नाकर। ठीक है। इनसे एक सवाल और पूछा जाता है कि इनका आश्रम कहाँ था। कई जगह पे इनका आश्रम रहा है, लेकिन सबसे प्रचलित और सबसे प्रारंभिक आश्रम जहां रहा है, जहां इन्होंने सबसे अधिक समय बिताया था, वो है ब्रह्मवर्त। कहाँ है? ब्रह्मवर्त, यूपी में पड़ता है। कहाँ ये आश्रम इनका? ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? बिठूर में। कहाँ पड़ेगा? बिठूर में। ठीक है, बिठूर कानपुर के पास है, यूपी में। कहाँ है? यूपी में। इतना सा चीज याद रखना। ठीक है, ये 3 सवाल इनसे पूछा जाता है कि बताओ वाल्मीकि का मूल नाम क्या हुआ? रत्नाकर। इन्हें क्या कहा जाता है? आदि कवि। इनका आश्रम कहाँ था? ब्रह्मवर्त। ये सवाल पूछा हुआ है कि इनका आश्रम ब्रह्मवर्त वर्तमान में कहाँ है? कहाँ है? बिठूर, यूपी में। क्या वाल्मीकि को इतना सा जान लिया? अगर पूछा जाए क्या ये प्रारंभिक लाइफ में, प्रारंभिक चरण में ये डाकू थे, तो आंसर है हाँ। अगर लॉन्ग सवाल कभी इनसे बनाएगा तो वहां पे ये एक स्टेटमेंट डाला जा सकता है। ठीक है, याद रखना प्रारंभिक दौर पर ये डाकू थे, बाद में ये फिर संत बन गए थे। और इन्होंने आगे चल के एक महान क्या बोलते हो, महाकाव्य लिखा, जिसका नाम क्या पड़ा? रामायण। ठीक है, रामायण की भाषा अभी तुरंत बताए थे, वाल्मीकि ने प्रथम संस्कृत में कविता लिखा, संस्कृत कवि माना जाता है, इसलिए रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। रामायण की भाषा संस्कृत। ठीक है, रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत है। रामायण में श्लोक अगर पूछा जाए कि मूल रूप से रामायण में कितने श्लोक थे और वर्तमान में यानी सबसे बाद वाला वर्जन जब आया उसमें कितने श्लोक है, याद रखना शुरुआत में 6000 श्लोक था। कितना था? 6000। फिर बढ़ के कितना हुआ? 12000। और सबसे अंत में यानी जो वास्तविक स्वरूप है 24,000। कितना है? 24,000। तो अगर पूछा जाए रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000। रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000। मूल में प्रारंभिक तौर पर कितना था? 6। फिर कितना हुआ? 12। और उसके बाद कितना हो गया? 24। वर्तमान में कितने हैं? 24। तुमको याद क्या रखने हैं मुख्य रूप से? 24,000। ठीक है, 24,000। ठीक है, इसे कहा जाता है। अब ये 24,000 श्लोक है, इसीलिए ये 24 से ही एक सवाल बनता है। ये संस्कृत में इसका नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ता है? चतुर्वंशति सहस्त्री संहिता। क्या नाम पड़ता है? चतुर्वंशति सहस्त्री संहिता। रटने की आवश्यकता नहीं है, चतुर 24,000 से याद आ जाएगा। ऑप्शन में तो कोई एक ही रहेगा ना, ये से। ठीक है, एक आएगा सतसहस्त्र, जो कि हो जाएगा 1,00,000। क्या हो जाएगा? 1,00,000। वो महाभारत का नाम है। किसका नाम है? महाभारत का। सतसहस्त्र वहां पे आ जाएगा तो 1,00,000 कर लोगे। ठीक है, जो 100 से संबंधित लग रहा है। और ये चतुर्वंशति लग ही रहा है कि 24 या 4 से कुछ संबंधित रहे, तो यहाँ से एक बार जो पढ़े रहोगे कर लोगे। ठीक है, तो याद रखना 24,000 श्लोक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? चतुर्वंशति शास्त्री संहिता। और ये सबसे पुराना महाकाव्य में से एक माना जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आदि काव्य। क्या कहते हैं? आदि काव्य। तो दूसरा नाम क्या है इसका? आदि काव्य। ठीक है, तो आदि कवि के द्वारा क्या लिखा गया? आदि काव्य। क्या लिखा गया? आदि काव्य। वाल्मीकि को सबसे पुराना कवि माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए उसका नाम पड़ा आदि कवि। और उनके द्वारा रचित रामायण को सबसे पुराना कविता पाठ माना जाता है, इसलिए इसको कहा गया आदि काव्य। क्या कहा गया? आदि काव्य। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके अध्याय क्या कहलाए? जो रामायण हुआ इसके अध्याय क्या कहलाए? इसके अध्याय कांड कहलाया। क्या कहलाया? कांड। तो इसके अध्याय को कहा जाता है कांड। ठीक है, कांड कहा जाता है। और कांडों की संख्या है 7। कितने हैं? 7। कांडों की संख्या कितने हैं? 7। सातों कांड का नाम याद रहे ना रहे, अगर धार्मिक रूप से थोड़े बहुत ज्यादा प्रेरित हो तो तुम लोगों को हो सकता है कईयों को याद होगा। ठीक है, लेकिन उतने अगर धार्मिक रूप से प्रेरित नहीं हो तो याद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 2 तुमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड। तो प्रथम कांड जो है वो है बाल कांड। कौन सा है? बाल कांड। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बाल कांड। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो है बाल कांड। और सबसे छोटा किष्किंधा वाला कांड है। किष्किंधा में किससे मिले थे? सुग्रीव। सुग्रीव बाली वाला जो कांड है वो सबसे छोटा पार्ट है इसका, जो कि सुग्रीव से वो मिलते हैं। तो 7 कांड है, जिसमें से सबसे बाद में लिखा गया कांड कौन सा है? उत्तर कांड। इसीलिए नाम पड़ गया उत्तर। क्या नाम पड़ गया? उत्तर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में। सबसे बड़ा है बालकांड। कौन सा है? बालकांड। और सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा। ठीक है, किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा।
किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। रामायण का अगर तुमसे थोड़ा बहुत हम पात्र का चर्चा करें, क्या बता पाओगे? रामायण में कहानी कहां से शुरू होता है, कौन कौन पात्र है, बताओ एक बार थोड़ा सा। इतना जानकारी होना चाहिए, एग्जाम में देने जाओ या नहीं देने जाओ, तुमको थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। गंवार बिल्कुल एकदम बन के नहीं रहना है। हम तो किताब पढ़ रहे हैं, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। हल्का फुल्का नॉलेज तुमको अपनी चीजों के बारे में होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या था। अब तुम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ोगे, पर ये जानकारी होनी चाहिए तुमको, उनके धनुष का नाम गांडीव था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके पूरा महाभारत पढ़ने लगो, नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही रामायण के जो कहानी के पात्र हैं उसमें सबसे पहले आते हैं दशरथ। कौन आते हैं? दशरथ। दशरथ कहाँ का राजा? अयोध्या का राजा। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ अयोध्या के है ना, ठीक है। दशरथ की पत्नियां कितनी थी? नाम? कौशल्या, सुमित्रा, केकई। क्रम में याद रखोगे, पहले बड़की कन्या है, फिर मंझली कन्या है, फिर छोटकी कन्या है। तुम सबसे छोटकी को सबसे प्यारी भले थी केकई, ठीक है। सबसे प्यारी इनको कौन थी? केकई। लेकिन सबसे बड़ी कौन थी? कौशल्या। इनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, ठीक है। जिससे इनको 4 पुत्र की प्राप्ति होती है एक यज्ञ के द्वारा, ठीक है। इनको निर्वंश, जितना भी कहानी देखोगे ना, जितना भी, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, कुछ भी हो, सब कुछ ना कुछ श्रापित ही है, सब अब नॉर्मल है, कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है। महाभारत में भी यही ऐसा ही कुछ कुछ होता है, ठीक है। यहाँ याद रखना, इनको भी श्राप वगैरह कुछ मिला हुआ था, तो यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो 4 पुत्र की प्राप्ति इनको होती है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसा ऐसा है। राम, अरे हम बोल रहे भरत, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ठीक है। जिसमें से कौशल्या का बेटा राम, कौशल्या का एक ही तो नहीं है क्या? अब पुत्री को मारो गोली, मुख्य पात्र है पुत्री। अब तो बोलोगे एक तो जीजाजी भी है, एक तो साला भी था, वो सब थोड़ी ना मुख्य पात्र का चर्चा। हम रामायण थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, मुख्य पात्र तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए नाम, हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। कौशल्या का बेटा राम, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण शत्रुघ्न, हाँ ठीक है। तो केकई का बेटा भरत, केकई का बेटा भरत। अब ठीक है पूरा पैटर्न, ठीक है। इसमें राम जी को वनवास मिलता है, ये सबको पता है। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास मिलता है। वन में जाते हैं किसके साथ? सीता के साथ, और सीता के साथ राम लक्ष्मण भी साथ में हो लेता है। महाभारत के भी इसी प्रकार से कुछ पात्र तुमको पता होने से बाद में कहानी खत्म है। तो रामायण के बारे में मोटा मोटी जान लिया। अब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये तीनों याद रखने वाला चीज है। तुमको याद रखना, ये रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, लेकिन एक है रामचरितमानस, दूसरा हम लोग एक तमिल रामायण भी याद रखेंगे जो रामायण का ट्रांसलेशन है, और एक उत्तर रामचरित कहानी क्या बोलते नाटक है। उत्तर रामचरित क्या है? नाटक। ये बहुत बाद में लिखा गया है, 8वीं सदी के आसपास। कब लिखा गया है? 8वीं सदी के आसपास लिखा गया, भवभूति के द्वारा। उत्तर रामचरित किसने लिखा है? भवभूति। भवभूति, ये किताब जब लिस्ट पढ़ाते हैं तो वहां ये बताते हैं किसने लिखा है? भवभूति ने। तमिल रामायण का जो रामायण का तमिल वर्जन है वो लिखा है कंबन ने। किसने लिखा है? कंबन। तो तमिल रामायण किसने लिखा है? कंबन ने। किसने लिखा है? कंबन। कंबन कुट्टन कुकलेंदी, आगे चल के ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ तो वहां पढ़ोगे भी, सिर्फ इतना याद रखना कि तमिल रामायण किसने लिखा है? मूल रूप से कंबन ने लिखा है। और वहीं पे रामचरितमानस से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना इसकी भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। क्या है? अवधी, ठीक है। अवधी, अवधी। और इसको लिखा किसने? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। भाषा क्या है इसकी? अवधी, ठीक है। तमिल रामायण किसने लिखा है? कंबन। इसकी भाषा क्या है? तमिल रामायण की भाषा अवधी। तमिल रामायण है तो तमिल ही होगा ना जी। तुम लोग का इतना दिमाग कमजोर कैसे है, हमको यही समझ में नहीं आता है। थोड़ा तो सोचा करो, रामायण तमिल रामायण है तो तमिल होगा, ठीक है। तमिल रामायण तो तुमको ये पूछा जाएगा कंबन के द्वारा किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में? तमिल भाषा में। और उत्तर रामचरित क्या है? एक नाटक है। क्या है ये? नाटक है, ठीक है। नाटक है। किसने लिखा है? भवभूति ने, जो कि 8वीं सदी के आसपास। ये मत सोचना बहुत पुराना कहानी है, ये 8वीं सदी के आसपास नाटक लिखा गया कि राम जी जब अयोध्या के शासक बनते
तब फिर कैसे क्या आगे होता है उसको लेकर एक नाटक लिखा गया है भभूति के द्वारा। तो सिर्फ इतना बता दिए कि ये सब चीज तुमको याद होनी चाहिए जो रामायण से संबंधित चीजें हैं। क्या रामायण पूरा समझ में आ गया? बोलो, बढ़े आगे। तो अगला जो हमारा महाकाव्य है उसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। महाभारत के बारे में भी थोड़ा बहुत चीज जान ही रहे हो। दो तीन बातें यहाँ अच्छे से याद होनी चाहिए हमको। जिस तरीके से वहां देखे कि इसे सबसे प्रथम महाकाव्य यानी पहला महाकाव्य कहा जाता है, वैसे ही महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा महाकाव्य। इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत। भाषा क्या है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। तो रामायण और महाभारत दोनों की भाषा क्या है? संस्कृत। इसके रचनाकार, ठीक है, रचनाकार कौन है? महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखा है? वेद व्यास। ठीक है, तो याद रखना, वेद व्यास। कौन है इसके रचनाकार? वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। ठीक है, इसके अध्याय क्या कहलाए? इसके अध्याय कहलाए पर्व। क्या कहलाए? पर्व। ठीक है, और पर्वों की संख्या टोटल है 18। कितने हैं? 18। कुल पर्व कितने हैं? 18। यानी अलग अलग अध्याय का नाम अलग अलग है। जैसे वहां हम लोग देखे थे, तो वैसे ही यहाँ पे 18 अलग अलग नाम से अध्याय है। तुमको सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 अध्याय इसमें याद रखोगे, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा शांति पर्व। कौन सा है? शांति पर्व। सबसे बड़ा कौन सा पर्व है? शांति पर्व। ठीक है, सबसे बड़ा पर्व यानी सबसे बड़ा अध्याय शांति पर्व। और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक। महाप्रस्थानिक। ठीक है, प्रस्थानिक। ठीक है, महाप्रस्थानिक पर्व। बस इतना याद रखना, बहुत अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा? शांति पर्व। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व, याद रहेगा इतना सा। इसके बाद श्लोक, इसमें याद रखना श्लोक का इसमें भी 3 पोजीशन है। प्रथम जब पहली बार ये लिखा गया था शुरुआत में, इसमें श्लोकों की संख्या थी 8800। क्या नाम था? 8800। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। शुरुआती में श्लोकों की संख्या 8800 और इसका मूल नाम जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। इसलिए ये सवाल कई बार पूछा गया है कि महाभारत का दूसरा नाम या पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। इसी को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है कि जय संहिता में कितने श्लोक हैं। 1 लाख मार दोगे गलत हो जाएगा। जय संहिता में कितना है? 8800। कितने हैं? 8800। तो जय संहिता इसका प्राचीन नाम है महाभारत का, और इसमें 8800 श्लोक। कितने श्लोक? 8800। उसके बाद बीच में भारत आया। क्या आया? भारत। और इसमें कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक। कितने थे? 24,000 श्लोक। और अब जो वर्तमान में है महाभारत, क्या है ये? महाभारत, और इसमें है 1 लाख श्लोक। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। और इससे ज्यादा श्लोक किसी भी रचना में नहीं है। 24,000 कर लो। अरे वो गलती से लिखा गया है, 1 जीरो छूट गया है। ठीक है, अरे 8800 पहले तो उससे बढ़वे नहीं करेगा बाबू, उसे घटेगा थोड़ी ना। ठीक है, तो गलती से लिखा गया, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले कितना श्लोक? 8800। फिर इसके बाद कितना हुआ? 24,000, जिसको कहते थे भारत। क्या कहते थे? भारत। तो इसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। ये दोनों से सवाल पूछता है। मूल कितना श्लोक था? 8800। और अब कितना है? 1 लाख। और 1 लाख जाओगे, इसका नाम क्या पड़ गया? महाभारत। क्या नाम पड़ गया? महाभारत। इसलिए इसको सप्तशास्त्री संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तशास्त्री संहिता। किस कारण से? 1 लाख श्लोक होने के कारण सप्तशास्त्री संहिता। इसका नाम तुम देख लिया। नाम में जब भी अन्य नाम आएगा उसमें तुमको अच्छे से याद रखना है जय संहिता को। किसको याद रखना है? जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है, जिसमें जय संहिता के समय में मात्र 8800 श्लोक हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये बन गया है सप्तशास्त्री संहिता, जिसमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक। और अब इसको हम लोग महाभारत कहते हैं। इसमें किस वंश की कहानी मिलती है? अगर ये कभी पूछा जाए, बोलोगे कुरु वंश की। किसकी है? कुरु वंश। ठीक है, कुरु वंश। कुरु वंश। ठीक है, कुरु वंश। इसीलिए मुख्य रूप से ये कुरु महाजनपद के आसपास घूमता है। कहाँ घूमता है? कुरु महाजनपद। ये महाजनपद टोटल हुए 16। कितने हुए? 16। अब यहीं से एक सवाल भी बन जाता है, किस महाजनपद की चर्चा इसमें की गई है? ठीक है, तो याद रखना कुरु महाजनपद। किसका है? कुरु महाजनपद। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, अन्य महाजनपदों का भी तो चर्चा मिलता है। ठीक है, लेकिन कहानी किसका है? ये कुरु महाजनपद का। इसीलिए जब भी ये सवाल बनेगा कुरु महाजनपद ही तुम आंसर लेना। ठीक है, तो किस वंश के आसपास कहानी घूमता है? कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद कहाँ था अगर ये तुमसे पूछा जाए, तो बोलोगे हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र।
प्रारंभिक दौर पर जब महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे शुरुआती दौर में, तो कुरु महाजनपद का जो उल्लेख हमको मिलता है उसका राजधानी वहां पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, दिल्ली में, दिल्ली वाले क्षेत्र में आता था इंद्रप्रस्थ। कौन सा? इंद्रप्रस्थ। इस समय में, यानी अभी जो महाभारत का समय है, इस समय में जब हम पढ़ाई करते हैं तो इस समय में इनका मूल क्षेत्र है हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर। अगर कभी पूछा जाए कि इस वंश की चर्चा करती है तो कुरुक्षेत्र की, किस राज्य की चर्चा करती है तो बोलोगे हस्तिनापुर। किस राज्य की? हस्तिनापुर। ठीक है, तो याद रखना, ये थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो महाभारत का पूरा कहानी घूमता है ये किस साम्राज्य के आसपास घूमता है, बोलोगे हस्तिनापुर के आसपास। कहाँ? हस्तिनापुर। ये राजधानी क्षेत्र का हस्तिनापुर हुआ करता था। ठीक है। महाभारत का युद्ध स्थल अगर पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध के स्थल कितना, कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ये तो सभी जानता होगा, कुरुक्षेत्र। कई बार पूछा जाता है ये कुरुक्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो याद रखना ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। और आज भी अब लोग इसी से जोड़ के देखता है कि कुरुक्षेत्र का जमीन लाल है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का मिट्टी जो है लाल है। अब लोग इसी से इसको जोड़ के बताता है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई जो लड़ा था, महाभारत लड़ा गया था, इतना खून बहा था, इतना खून बहा था कि खून की यहाँ पे नदियां बहती थी। और इसी कारण से वही जो खून है वो मिट्टी जो है ऑब्जर्व किया है, और तब से लेकर यहाँ का मिट्टी जो क्या हो चुका है? लाल हो चुका है। अभी भी हमको वहां के मिट्टियों में कहीं कहीं वो लाल लालिमापन मिलता है, लाल कलर मिलता है। लोग इसी से जोड़ के देखता है इसको। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत का अभी भी अवशेष है। ठीक है, जो सबूत है वो है। ठीक है, तो याद रखना महाभारत कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। युद्ध कितना चला था? 18 दिन का ये युद्ध चला है। युद्ध में दो प्रमुख हिस्सा था, एक था कौरव का और एक था पांडव का। कौरव में टोटल कितने लड़के थे? हाँ, 100। ठीक है, कौरव में जो मुख्य पात्र था यानी पिता था, उसका नाम क्या था? धृतराष्ट्र। इसकी कन्या का नाम क्या था? धृतराष्ट्र के कन्या का नाम गांधारी। क्या नाम था? गांधारी। ठीक है, इसका भी अलग कहानी है। ठीक है, और इसी का जो भाई था उसका नाम था शकुनी। ठीक है, तो शकुनी नहीं चाहता था कि अंधा से मेरी बहन का शादी हो, लेकिन फिर भी शादी उदी हो जाता है क्योंकि वो अलग तस्कल्ला था, दारू पीता था, ताश खेलते रहता था। ठीक है, तो बाप उसका मार के टांग तोड़ दिया था इसलिए वो ऐसा करके चलता है। ठीक है, उसका टांग तोड़ दिया है मार के। तो बोला काहे मेरा घुटना तोड़ दिया? बोला जिंदगी भर तुमको याद रहेगा, ठीक है, कि हम क्या जीवन जिए और हमको क्या कष्ट हुआ है, इसका जवाब बदला लो लोग से। ठीक है, तो बाद में धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए उसके घर में आता है। उसको अपने भगना को छोड़कर वो किसी को नहीं मानता है। ठीक है, शकुनी अपने भांजा को छोड़कर किसी को नहीं मानता है और भांजा को मान नहीं रहा है। इसका उद्देश्य था कि भांजा के जरिए पूरे परिवार को क्या करेंगे? नाश कर देंगे। ठीक है, और कर भी दिया लास्ट में। खैर वापस आओ, तो धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी, और इससे कितना बच्चा पैदा होता है? 100 बच्चा। यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल है। ठीक है, 100 बच्चा पैदा होता नहीं है। ठीक है, वहां पे भी थोड़ा है हाइपोथेटिकल चीज की बच्चा जो पैदा हुआ है उसमें किस तरीके का एक मांस का टुकड़ा पैदा होता है, फिर उसको काट के 100 भागों में बांटा जाता है। खैर वो सब पानी तुमको नहीं पड़ना है। जिसमें सबसे बड़ा बेटा है दुर्योधन। कौन है? दुर्योधन। इधर जो पांडव है, पांडव जो है 5 है, जिसमें सबसे बड़ा है धृतराष्ट्र, सॉरी युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। अब ये सभी देवता का अलग अलग रूप है। ठीक है, अलग अलग मतलब आशीर्वाद है। ठीक है, तो हम लोग को वो नहीं जानना है, सिर्फ इतना याद रखना 5 भाई का नाम तुमको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, युधिष्ठिर के बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव। जिसमें से युधिष्ठिर जो था वो भालाबाज था। ठीक है, भाला भाला भांजने में माहिर था। भीम जो है वो गदाधर है। ठीक है, अर्जुन जो है वो धनुधारी है, धनुधर है। और इसके धनुष का नाम तुमसे पूछा जाता है, इसका नाम था गांडीव। क्या नाम था? गांडीव। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धनुष के हथियार का नाम क्या था? क्या नाम था? गांडीव। और ये जो नकुल और सहदेव है ये बहुत ज्यादा ही नहीं है। नकुल बहुत सुंदर था, देखने में स्मार्ट था। ठीक है, इसको इंटेलिजेंसी के लिए जाना जाता था। और सहदेव जो है ये ज्योतिष विद्या के लिए ज्यादातर जाना जाता था। मतलब ये दोनों उतना बड़ा योद्धा नहीं था। नकुल तलवारबाजी ठीक ठाक कर लेता था। ठीक है, और देखने में सबसे सुंदर जो कहा जाता है वो था नकुल। ठीक है, ये सुंदर मतलब इसको उसी के लिए नहीं बोलता, राजकुमार, आकर्षक राजकुमार है, उसके लिए इसको ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, और जो ये सहदेव है ये ज्योतिष विद्या, समय गणना, ये सब करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, इतना सा तुमको पता होने चाहिए। बड़े आगे अब आ जाओ, महाभारत के बारे में मोटा मोटी जान लिया। अब महाभारत से एक और चीज याद रखना कि महाभारत का फारसी अनुवाद तुमसे पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया और किस नाम से। काफी सारे किताबों का फारसी अनुवाद हुआ है, लेकिन महाभारत का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए यहीं पे बता देते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से याद रखोगे, महाभारत का
फारसी अनुवाद, क्या याद रखोगे इसका? फारसी, ठीक है, फारसी अनुवाद। इसका फारसी अनुवाद जो है उसका नाम है रज्मनामा। क्या नाम है? रज्म, ठीक है, रज्मनामा। किसने किया है? बदायूनी ने। किसने किया है? बदायूनी ने किया है। किसने करवाया है? अकबर ने। किसने करवाया है? अकबर, ठीक है। अकबर जो है वह एक ट्रांसलेशन विभाग का स्थापना करेगा, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे जो हिंदी, संस्कृत या हिंदुस्तानी किताब है उसको वो ट्रांसलेट करवाएगा। मुख्य रूप से संस्कृत के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं या बड़े बड़े राजनीतिक किताब हैं वो सबको वो ट्रांसलेट करवाएगा। मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, ये सबको ट्रांसलेट करवाया। उसमें से महाभारत अच्छे से याद रखना, इसका फारसी अनुवाद का नाम है रज्मनामा। किसने किया? बदायूनी ने। और किसके निर्देशन में? अकबर के निर्देशन में, ठीक है, अकबर द्वारा, ठीक है, अकबर द्वारा करवाया गया। ये याद रखोगे। फिर से रिपीट करते हैं महाभारत का सब चीज। महाभारत में किस वंश का कहानी मिलता है? कुरु वंश का। कुरु वंश में दो परिवार हुआ, जिसका एक का नाम हुआ कौरव और दूसरे का नाम हुआ पांडु। क्या नाम हुआ? पांडव। पांडव, कौरव और पांडव दोनों चचेरा भाई है। कौरव के कितने बेटे? 100 बेटे। कौरव का जो पिता है उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र, ठीक है, और पत्नी का नाम गंधारी। पांडव जो है इनके पिता का नाम है पांडु, ठीक है, और पत्नी का नाम कुंती। पत्नी का नाम कुंती और माद्री। कुंती और माद्री। प्रथम 3 बच्चा कुंती से और लास्ट का 2 बच्चा माद्री से, ठीक है, यानी नकुल और सहदेव माद्री से, और प्रथम 3 जो है यानी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों किसे? कुंती से। और यही तीनों में देखा कि ताकत भी सबसे अधिक इसी तीनों में से, ठीक है। और इसके बारे में और क्या पढ़े? युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चलता है? 18 दिन तक। कहाँ युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद हम लोग आते हैं रचयिता पे। रचनाकार कौन है? वेद व्यास, ठीक है। इसमें अध्याय कितने हैं? 18। और इसको क्या कहा जाता है? पर्व। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानी पर्व। श्लोक मूल रूप से कितने थे? 8800। और उसमें भी क्या कहा जाता था? जय संहिता। अब कितने हैं? 1 लाख। और क्या कहते हैं? महाभारत या सतशास्त्री संहिता। इसमें किस वंश की कहानी मिलती है? कुरु। अच्छा, पूछा जाए इसका फारसी अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? बदायूनी ने। किसने किया है? बदायूनी ने। किस नाम से किया है? रज्मनामा नाम से। किसने करवाया है? अकबर ने। क्या यहाँ तक का कहानी पूरा समझ में आ गया? बढ़े आगे। अगला है पुराण। क्या है? पुराण। तो महाकाव्य खत्म हो गया, पुराण। पुराण से 3-4 सवाल आते हैं। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और इसका बेटा उग्रश्रवा। क्या नाम है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। रचनाकार कौन है? लोमहर्ष, लोमहर्ष और इसका बेटा उग्रश्रवा, ठीक है, उग्रश्रवा, ठीक है। तो याद रखना 2 आदमी हैं जो इसके रचनाकार के लिए जाने जाते हैं, रचना के लिए जाने जाते हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। उग्रश्रवान होगा जी, हाँ, उग्रश्रवा, ठीक है, श्रवा होगा, श्रवा, उग्रश्रवा, ठीक है। क्या नाम है? उग्रश्रवा। क्या नाम है? उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराण लिखे। कुल पुराणों की संख्या है 18। कितना है? 18। अगर कभी पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है तो बोलोगे 18। और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य, ठीक है, मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। कुल पुराण कितने हैं? 18। अब इस 18 में से 5 ऐसे पुराण है जिसमें किसी राजा की वंशावली दी हुई है, ठीक है। कितने पुराण है ऐसे? 5, जिसमें से प्रमुख रूप से 3 तो तुमको याद होने ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तीनों है आंध्र सातवाहन का, गुप्त का और मौर्य का वंशावली किसमें मिलता है, ये तीनों अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है? 5। आंध्र सातवाहन का वंशावली किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण, ठीक है। आंध्र सातवाहन का मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। गुप्त वंश का चर्चा मिलता है वायु पुराण में। किसमें मिलता है? वायु पुराण में। मौर्य का किसमें मिलता है? विष्णु पुराण, ठीक है, किसमें मिलता है? ठीक है, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण। और ययाति वंश और कृष्ण वंश भी हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ययाति का अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण पुराण। कौन सा पुराण? ब्राह्मण पुराण, ठीक है, या ब्रह्म पुराण भी दे देगा चलेगा, या ब्रह्मांड पुराण भी कई बार इसको कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण पुराण या ब्रह्मांड पुराण या ब्रह्म पुराण जो भी लिखा हुआ मिलेगा। और कृष्ण का किसमें मिलता है? भागवत पुराण। किसमें मिलता है? भागवत पुराण। इसलिए बोले कि ये दोनों का एग्जाम में ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखोगे
आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण, गुप्त वायु पुराण और मौर्य विष्णु। अब यही तीन याद रखना है, तीनों को हम याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला है आंध्र मतलब आंख, अंधा, और अंधा जैसे याद आए तो मछली का आंख याद आना चाहिए। किसका याद आना चाहिए? मछली का। याद रखना, आंध्र सातवाहन मछली, आंख अंधा, तीर मार के अंधा किसको किया था? मछली को। ठीक है, तो याद, ये कहानी याद है ना? अर्जुन जब जाता है ब्याह करने के लिए तो बोलता है जो मछली का आंख फोड़ेगा उसी से ब्याह करेंगे, और अर्जुन फोड़ देता है। ठीक है, तो याद रखना, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण, आंख अंधा है, कहां चले जाओगे? मत्स्य। गुप्त, वायु गुप्त होता है, पता है ना? वायु को कोई देख नहीं सकता है, तो वायु गुप्त है। वायु क्या है? गुप्त है। और तीसरा है विष्णु, विष्णु का से संबंधित है, हाँ, मौर्य। ये कृष्ण भगवान देखना मौर्य हमेशा रखते हैं। ठीक है, तो अगर कृष्ण तक चले जाएंगे तब तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन याद रखना विष्णु, विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण, जो हमेशा मोर लगा कर रखते हैं। विष्णु भगवान भी मोर रखते हैं, हाँ, मोर पंख नहीं, वो नहीं रखते हैं, कृष्ण रखते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो विष्णु से संबंधित हो जाएगा मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य। एक दो बार प्रैक्टिस करना, इससे याद हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, आंध्र सातवाहन, हाँ, मत्स्य, मछली आंख से अंधा। ठीक है, तो आंध्र सातवाहन मत्स्य, आंध्र सातवाहन मत्स्य, गुप्त वायु, गुप्त वायु, गुप्त वायु, और मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु, मौर्य विष्णु। ये तीनों अच्छे से याद होना चाहिए, बाद बाकी नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये तीनों याद हो गया? पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य। इसके बाद माना जाता है वायु पुराण। किसको माना जाता है? वायु पुराण। तो हो सकता है अगर ऑप्शन में मत्स्य नहीं देता हम क्या मार के आ जाएंगे? वायु पुराण। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? लोमहर्ष उग्रसुरवार, लोमहर्ष उग्रसुरवार। ठीक है, इसमें कितने ऐसे हैं पुराण हैं जिसमें राजाओं का वंशावली मिलता है? 5, जिसमें से प्रमुख 3 कौन कौन सा? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त, और विष्णु पुराण में मौर्य। क्या दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हल्की हल्की चीजें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस जानकारी होनी चाहिए सब चीज के बारे में। अब यहाँ हमारा कहानी होता है खत्म। अब हम लोग कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक दो पॉइंट जो तुमको याद रहने चाहिए। ठीक है, तुम्हारे नोट्स में और भी चीजें लिखी हुई है, लेकिन पहला जितना भी पढ़ाएंगे इतना सा याद रखना, बाद में फिर समय मिले तब वापस आकर देखना। ठीक है, पहला है प्रस्थान त्रयी। 3 किताब है जिसको सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। जैसे वहां बताए थे कि वेद त्रयी किसको कहते हैं, बताए थे ना? किसको कहते हैं? प्रथम 3 वेद को। वैसे ही 3 किताब है जिसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। वो 3 किताब कौन कौन है? भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो ये याद रखना, तुमसे पूछा जाता है प्रस्थान त्रयी में 3 पुस्तक कौन कौन आता है? कौन कौन? भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता। दूसरा क्या है? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र। तो याद रखोगे 3 किताब जिसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। कौन कौन सा वो किताब है? भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, फिर से रिपीट करो, प्रस्थान त्रयी। डायरेक्ट सवाल आएगा, निम्न से किसे प्रस्थान त्रयी नहीं कहा जाता है? तो प्रस्थान त्रयी 3 किताब आता है। प्रस्थान त्रयी में 3 किताब, भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। बस कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है इसको। ठीक है, इसके बाद है दर्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। दर्शनों की संख्या है 6। कितना है? 6। दर्शन की संख्या कितने हैं? 6। अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि प्रमुख दर्शनों की संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे? 6 दर्शन है। 6 का 6 नाम याद रखना चाहिए, और अगर इसके नाम के बाद, नाम पहले याद रखोगे, उसके बाद जो याद रखोगे वो है इसके सूत्रपात, यानी किसने इसको दिया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया है और जरूर याद रखना चाहिए। तो 6 दर्शन कौन कौन है? न्याय दर्शन, शांति दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक दर्शन। रिपीट करो, कितने दर्शन है? 6। कौन कौन सा? न्याय दर्शन, शांति दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक दर्शन। बोलोगे सर सवाल क्या आता है इससे? कुछ भी सवाल ज्यादा नहीं पूछता है तुमसे, सिंपल सवाल है, न्याय दर्शन किसने दिया या न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आ गया समझ में? यही एक सवाल आता है, बाद बाकी कोई भी डिटेल तुमसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा विषय धार्मिक ग्रंथों पर विश्लेषण नहीं है, उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो याद रखना न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं गौतम। कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम।
न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, ठीक है, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। इसके बाद है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण, ठीक है, वादरायण। ये तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। उत्तर मतलब भी बाद होता है और नाम में भी आता है बाद, तो उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा का अन्य नाम क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए, हर एक एग्जाम में, तो याद रखना इसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन कहा जाता है। उत्तर मीमांसा का अंत दूसरा नाम क्या कहा जाता है इसको? वेदांत दर्शन। क्या कहते हैं इसको? वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन हो गए? बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता है कनाद। क्या नाम है? कनाद। कनाद को हम लोग पहला साइंटिस्ट मान सकते हैं जिसने ये कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज हैं वह एक मूल कण से बने हुए हैं। और यही मूल कण आगे चल के थियोरिटिकल रूप से हम लोग पहले तो पढ़े, उसके बाद प्रूव करने का प्रयास किया प्रैक्टिकली इसको, जिसको हम आज गॉड पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। नाम सुने हो ना? ठीक है, गॉड पार्टिकल का भी नाम सुना होगा। यानी पूरे ब्रह्मांड जो बना है वह एक सूक्ष्म पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। इसी का दूसरा नाम है हिग्स बोसॉन। क्यों? हाँ, हिग्स बोसॉन। ये पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, तो याद रखोगे। आज भी ये ब्रह्मांड का जो क्या बोलते उत्पत्ति का सत्य है, ये आज भी हम लोग मानते हैं। और सबसे पहले इस सत्य के बारे में किसने बताया था? कनाद ने। किसने बताया था? कनाद। इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाए कि परमाणुवाद का सिद्धांत, क्या पूछा जाए? परमाणुवाद का सिद्धांत प्राचीन समय में किसने दिया था? किसने दिया था? कनाद ने। परमाणुवाद का सिद्धांत कनाद। आज भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि हम जो कोई भी पदार्थ हो वह एक एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एटम से। पदार्थ का सबसे बेसिक यूनिट क्या मानते हैं? एटम। मानते हैं ना जी? और यही तो परमाणु है। क्या है? परमाणु। तो परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? कनाद ने। किसने दिया? कनाद। और इसका कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन। तो एक बार सवाल एग्जाम में पूछ लिया, मतलब एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि बताओ परमाणुवाद से संबंधित कौन सा दर्शन है। नाम नहीं पूछा आदमी का, पूछ लिया कौन सा दर्शन है। कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन। चलो फिर से रिपीट करो। दर्शन कितने हैं टोटल? 6। पहला है न्याय। अच्छा, ऑर्डर है क्या? नहीं, ऑर्डर वगैरह नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं, बस याद रखना है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम, न्याय गौतम, न्याय गौतम, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। योग पतंजलि, योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम वेदांत दर्शन। वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद। याद हुआ? ये याद रखने पड़ेंगे। बहुत अधिक कोई भी डिटेल इसमें नहीं पूछा था, बस इस प्रश्न को छोड़कर कि बताओ परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? कनाद ने। किसने दिया? कनाद। ठीक है, क्या यहां तक मान के चलें? तुम्हारे दिमाग में चले गए हैं? बढ़े आगे। अब अगला दिख रहा है एक दर्शन जिसका नाम है चार्वाक दर्शन। क्या है? बोलोगे सर अभी ऊपर बताए दर्शन 6 हैं, फिर यहां भी दर्शन लगा रहे हैं। ये दर्शन वो दर्शन नहीं है, नहीं समझ में आया? दर्शन वास्तविक रूप से कितने हैं? 6 ही हैं। बाद बाकी अगर कोई अपना दर्शन मतलब अपना व्यू रिप्रेजेंट करता है तो उसको भी हम दार्शनिक व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक व्यू। इसको भी शामिल कर सकते थे, पर यह सामाजिक रूप से दर्शन का विरोध हुआ है। किसका? चार्वाक दर्शन का। इसीलिए इसको मूल दर्शन नहीं माना जाता है। इसीलिए इसको केवल चार्वाक दर्शन ना करके चार्वाक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत। लेकिन दोनों शब्द का प्रयोग होता है। अब बोलोगे इसका विरोध क्यों हुआ है? क्योंकि ये समाज में सुखवाद पर जोर डाला है। किस बात पर? सुखवाद पर, शारीरिक सुख। चार्वाक दर्शन का कहना है खाओ पियो सेक्स करो, यही इसीलिए तुम पैदा हुए हो। ठीक है, यानी चरम सुख ही अंतिम सुख है, इसका ये कहना है
कि हम धरती पर पैदा हुए हैं भगवान को पूजने के लिए नहीं, हम किसके लिए पैदा हुए हैं, खाने पीने और एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय करेंगे, ठीक है। इसीलिए चारवाक दर्शन को मूल दर्शन का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो तुमसे यहाँ पे 4-5 शब्द आते हैं, ठीक है, 4-5 शब्द याद रखोगे। अगर पूछा जाए क्या ये ईश्वर में विश्वास करता था, अब ये थियरी जिसका है वो ईश्वर में तो विश्वास नहीं ही कर सकता है। क्या आत्मा में विश्वास करता था, नहीं। इसका कहना, अच्छा यहाँ पे ईश्वर से जब तुम विश्वास करते हो ईश्वर में, तो ये नई चीजों से डरने लगते हो कि आत्मा निकलता है, मरता नहीं है, फिर अगला जन्म में कुत्ता बनाकर भेजेगा, ये करेगा, कर्म अच्छा करो। इसका कहना है जो करना है यही कर, इसके बाद ना तो इससे पीछे कुछ था ना आगे कुछ है, जो कर रहा है खुल के करो, आगे वाला देखा कौन है। हमको भी समझ में आता है, अगला जन्म में अगर कुत्ता हुआ तो उसको पता कैसे चलेगा हम पिछले जन्म में मानव थे, नहीं समझ में आया। आज तुमको पता है पिछले जन्म में क्या था, है तुमको पता क्या था, हाँ? हाँ, पिछले जन्म में दरियाई घोड़ा था, ठीक है। तो आज अगर तुमको नहीं पता है तो उस कुत्ते को भी नहीं पता पिछले जन्म में क्या था। अरे इसको नहीं, मतलब रोड पे जो कुत्ता है, तुम लोग गलत समझ में ले रहे, तो रोड पे जो कुत्ता है उसको भी नहीं पता कि पिछले जन्म में क्या था। तो हम क्यों डरे हैं, ठीक है। हाँ, कर्म अच्छा होना चाहिए ताकि ये जीवन अच्छा हो, ठीक है। अतीक अहमद जैसा ये जीवन ना हो, या एक तो वो था क्या नाम था जो पुलिस वाला को मारा था, विकास दुबे, वैसा वाला जिंदगी ना हो, ठीक है। इस जन्म अच्छा कटे, बढ़िया से कटे, मरने के बाद 4 लोग ये बोले हाँ अच्छा आदमी था, ठीक है। ऐसा ना सलाम मर गया तो अच्छा हुआ, इससे बढ़िया है कि इस जन्म में अच्छा काम करो, जब तक करो। अच्छा हमको ये भी समझ में नहीं आता है, इतना कांडी लोग जो है ये खुश भी नहीं है, उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग रही है, उसका बेटा उसकी पत्नी के दूसरे हस्बैंड के बेटी को लेके भाग रहा है। हमको समझ में नहीं आता है इतना घटिया काम कर कैसे रहा है, सब एक दूसरे में लगा हुआ है। तो खुश कौन है, इससे बढ़िया बढ़िया कर्म करो, अपना परिवार के साथ रहो, खुश रहो। चलो आ जाओ। तो चरवाक दर्शन किससे संबंधित है, एकदम मूल चीज याद रखना, ये है किससे संबंधित, सुखवाद से। किससे है, सुखवाद। और सुख को बहुत अच्छे से समझना है तुमको। सुख शारीरिक सुख का बात कर रहा है, कैसा कर रहा है, शारीरिक। एग्जाम में एक बार पूछ लिया, देहात्मवाद से संबंधित कौन सा दर्शन है। देहात्मवाद मतलब देह शरीर वाला, ये शारीरिक सुख है, क्या कहता है, चारवाक। इसीलिए बताए, इसका मेन थियरी ऐसा नहीं कि हम तुमको बताने के लिए बता रहे हैं, इसका मेन थियरी ही था, खाओ पियो सेक्स करो एंजॉय करो जिंदगी जियो मस्त रहो, ना तो आगे का सोचना है ना पीछे का सोचना है, अभी प्रेजेंट में खुश है तो खुश है। समझ में आया। इसीलिए तुम्हारे नोट्स में काफी सारी चीजें इसके बारे में लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा, चारवाक दर्शन का संस्थापक अगर तुमसे कभी पूछे तो याद रखना बृहस्पति को माना जाता है। किसको, बृहस्पति को, ठीक है। चारवाक दर्शन का संस्थापक बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। चारवाक दर्शन का संस्थापक कौन है, बृहस्पति, ठीक है। देखो एक बार तुम अपने नोट्स को देखो, चारवाक सिद्धांत या चारवाक दर्शन, यह एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। क्या है, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन। जो सुखवाद बताए, यह सुख कहां लेंगे, इसी दुनिया में लेंगे, तो इसी को बोलते हैं भौतिकवादी। क्या बोलते हैं, भौतिकवादी। और नास्तिक है, क्या ये, नास्तिक मतलब भगवान में विश्वास नहीं करता है, यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। अभी इसे बताए कैसे पता चलेगा पिछले जन्म में क्या थे या अगले जन्म में क्या होंगे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसी को ये मानता है। यह क्या है, वेद वाह्य भी कहा, इसे ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, इसे वेद वाह्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वेद वाह्य, मतलब वेदों के जो तत्व हैं उससे ये बाहर का चीज है, ये वेद के चीजों से बिल्कुल पूरे तरीके से क्या है, आजाद है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेद बाह्य। क्या बोलते हैं इसको, वेद बाह्य। संस्थापक कौन है, बृहस्पति। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, और ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ये सब शब्द एक ही है, भौतिकवादी और लोकायत दोनों क्या है, एक ही है। क्या बोलोगे, लोकायत। क्या बोलोगे, लोकायत दर्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन का अर्थ क्या हुआ, इस लोक से संबंधित। इस लोक से संबंधित का मतलब क्या हो गया, जो भौतिक जिंदगी है इससे संबंधित। हमारे पास 2 शब्दावली आते हैं, लौकिक और अलौकिक। क्या शब्द आता है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या हुआ, इस दुनिया से संबंधित, अलौकिक क्या हो गया, दूसरे दुनिया से संबंधित। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये अलौकिक हैं। क्या है, अलौकिक। ये इस लोक से, इनके पास काफी सारी ऐसी शक्तियां जो इस लोक में नहीं है, और ये हकीकत है। कोरोना में हर आदमी रोया, ये एक लौता ऐसा आदमी तो गमछा पहन के पूरा भारत घूम गया और उसको कोरोना नहीं हुआ। एक लौता आदमी मुंह पे ऐसे गमछा लपेट से, कभी मास्क वास्क कुछ नहीं, गमछा लपेट के
पूरा बंगाल में ये प्रचार किए हैं, बिहार में प्रचार किए हैं, इनको कोरोना छुआ नहीं। ये आम लोग का बात थोड़ी ना है, ये अलौकिक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जो शक्ति इस लोक का नहीं है उसे अलौकिक कहा जाता है। ये कहता है कि अलौकिक जैसा कोई चीज नहीं होता है। आज भी तुम कई बाबा को देखते हो ऐसे डमरू बजा के बता देता है भविष्य तुम्हारा, वर्तमान बताने मतलब क्या तुम करोगे, भविष्य में क्या बढ़िया होगा, तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे रखे हुए, अगले 2 साल के बाद आओगे कितना मिलेगा, सब बता देता है। ये सब अलौकिक शक्ति है, ठीक है। लेकिन चरवाक का कहना था, दर्शन का कहना था, कोई भी अलौकिक ऐसा चीज नहीं होता है। जो है इस दुनिया में यही है, यानी लौकिक दुनिया। इसलिए इसको लोकायत मत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायत दर्शन। फिर से रिपीट करते हैं चारवाक के बारे में, 4-5 बात अच्छे से याद रखना। चारवाक दर्शन का संस्थापक किसको माना जाता है? बृहस्पति। चारवाक दर्शन किससे संबंधित है? सुखवाद से, भौतिकवाद से, और या नहीं तो लोकवाद से। इसीलिए इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायत दर्शन। क्या ये वेद के अंदर के चीजों से संबंधित है या उससे बाहर के चीजों से संबंधित है? बाहर। इसको क्या कहते हैं? इसको वेदमय। क्या कहते हैं? वेदमय, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य देखो क्या है? सुखवाद, अनाथवाद, ठीक है। उसके बाद भू चैतन्यवाद, अनिश्वरवाद, देहात्मवाद। जीवों को अच्छा खाना पीना और सुख यानी काम का आनंद लेना चाहिए। ये कौन कहता है? चरवाक दर्शन। चलना मत इस दर्शन पे, ठीक है। हम लोगों को आध्यात्मिक दर्शन की ओर चलना चाहिए, उससे मानसिक शांति मिलता है, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा बहुत धार्मिक भी रहो। धर्म दूसरों को दिखाने के लिए टिक्काधारी नहीं बनना है। आज का धर्म जो है ये टिक्काधारी है, ठीक है। तो टिक्काधारी नहीं बनना है, अंदर से धार्मिक बनना है। अगर एक लड़की को देखो तो इज्जत की नजर से देखो, ना कि तुम टिक्का लगा के मुझे इधर आ, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, इज्जत की नजर से देखो, ताकि उसको ये फील हो कि हाँ कोई है और हम आसानी से यहाँ से टप सकते हैं, ठीक है। तब तुमको जो सुख मिलेगा वो दुनिया में और कहीं कोई सुख नहीं है। ये इस चीज को अपनाओ। चलो, इसके बाद 2-3 बात और याद रखोगे। इतना कहानी हो गया खत्म। 2-3 बात और याद रखना। एक आता है स्मृति। क्या आता है? स्मृति। बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानकारी रखना है। स्मृति के बारे में 2 बात याद रखना। स्मृतियों की संख्या है टोटल 18 है। कितना है? 18। जिसमें से सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो है मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। यही सवाल बार बार आता है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति। दूसरा सवाल आता है मनुस्मृति से कि मनुस्मृति का संबंध किस चीज से, मतलब किस विषय से संबंधित है? बताओगे किस विषय से संबंधित है? मानव जीवन, ठीक है। ये तुमको ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, बोलेगा धर्म शास्त्र है, ठीक है, न्याय शास्त्र है। क्या है ये? ये धर्म शास्त्र है। क्या है ये? धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र है। इसमें कुछ न्यायिक पहलू भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से न्याय शास्त्र नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए कि न्याय शास्त्र मुख्यतः कौन सा स्मृति है, बोलोगे नारद स्मृति। कौन सा स्मृति? ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कहीं। ये जो मनुस्मृति है ये मानव धर्म शास्त्र है। लिख लो बगल में, मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र है। मानव धर्म शास्त्र है। और नीचे लिखोगे न्याय शास्त्र से विशुद्ध रूप से, नीचे अगला पॉइंट लिखोगे विशुद्ध रूप से न्याय शास्त्र से संबंधित, विशुद्ध रूप से न्याय शास्त्र से संबंधित स्मृति नारद स्मृति। नारद स्मृति। ये 2 सवाल एग्जाम में आते हैं। बच्चा जनरली इतना तुम्हारे समाज में हाइप कर दिया ना मनुस्मृति को, लोग समझता है ये न्याय का किताब है। न्याय का किताब नहीं है, ये मानव धर्म शास्त्र है। तुमको धार्मिक रूप से जीवन कैसे जीना है। न्याय संबंधी कौन सा स्मृति है? नारद स्मृति। कौन सा स्मृति है? क्या बोले? विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी स्मृति। विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी स्मृति नारद स्मृति। न्याय संबंधी स्मृति नारद स्मृति। यानी 18 स्मृतियों में से 2 ही तुमको याद रखना है, मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मानव धर्मशास्त्र। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र। न्याय स्मृति किसको कहेंगे? नारद स्मृति को। किसको कहेंगे? नारद स्मृति। क्या किसी की यहां तक दिक्कत? बोलो नहीं। अब 2 शब्दावली और याद रखना, ठीक है। ये तो हो गया अभी हमारे पास जो भी मौजूद है। अब जितने भी हमारे पास किताब हुए पुरानी किताब, इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं श्रुति और एक को कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं? श्रुति और स्मृति। अब ये नॉर्मल धार्मिक ग्रंथों का वर्गीकरण है। पहले ही बताए हुए श्रुति उस किताब को कहा गया जो कि सुन सुन के सुनाया गया, ठीक है। क्या क्या गया? सुन सुन के सुनाया गया। हम तुमको सुना रहे हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तुम किसी और को सुनाया, उसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तुम कन्वर्ट, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर करता गया।
इसको कहेंगे स्मृति। क्या कहेंगे? स्मृति। सॉरी, श्रुति। क्या कहेंगे इसको? श्रुति। श्रुति प्रारंभिक दौर पे जो किताबें थी, जिसको वैदिक किताब कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं, सिर्फ वही श्रुति है। बाद बाकी सारे स्मृति है। क्या है? स्मृति। जैसे मान लो हम पढ़े कोई चीज, हमको याद हुआ, हम सिद्धांत बिल्ड के अपने यादाश्त के बल पे उसको लिखने का प्रयास किए, ऐसे ग्रंथों को कहेंगे स्मृति। क्या कहेंगे? स्मृति। तो स्मृति से सवाल तो नहीं आता है, श्रुति से सवाल आता है कि श्रुति शास्त्र कितने हैं। तो बोलोगे श्रुति शास्त्र हैं 4। कितने हैं? 4। वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? श्रुति शास्त्र। क्या कहते हैं? श्रुति शास्त्र। और वैदिक साहित्य कितने हैं? कौन कौन? संहिता यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पढ़ा है ना ये चीज। इसी चारों को सिर्फ माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रुति। क्या माना जाता है? श्रुति। क्लियर है दिमाग में? इस श्रुति को कैसे ट्रांसफर किया जाता था? एक से सुन के दूसरे में, और ऐसे चलता रहा। और ऐसे 4 ही ग्रंथ हैं जिसको हम श्रुति मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसलिए बताए थे वैदिक काल के ये सारी चीजें तो है, लेकिन वैदिक काल को हम रखते हैं कहाँ रखते हैं? पुरापाषाण काल, सॉरी पुरापाषाण बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक या ऐतिहासिक काल कहाँ रखते हैं? आदिऐतिहासिक। आदिऐतिहासिक काल का ये क्या बोलते हो, मतलब इसका जो चीजें हैं उसमें वो लोग लिखना तो सीख गए थे, पर हम पढ़ नहीं पाए। ये ना बोले हैं जी? बोलोगे लेकिन वेद तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेद उस समय लिखा ही नहीं गया था, इसीलिए हम लोग वैदिक काल को भी वहीं शामिल किए। नहीं तो वैदिक काल से हमारा क्या शुरू हो जाता है? ऐतिहासिक काल। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक काल। लेकिन वैदिक काल में कुछ लिखा ही नहीं गया। वैदिक काल में क्या हुआ? सुन सुन के सुनाया गया, इसलिए उसमें लिखा नहीं गया। इसलिए हम लोगों को जो लिखे हुए चीजें मिल रहे हैं वैदिक काल के, ये एक्चुअल में वैदिक काल का नहीं, वैदिक काल के बाद के लिखे हुए हैं। उस समय में बस सुनाता था। लिखा हुआ चीज जो मिला है हमको उस समय का, वह है संधव काल का। कहाँ का है? संधव काल। और उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हम लोग संधव काल को भी किसमें मानते हैं? आदिऐतिहासिक काल। ठीक है, तो याद रखना श्रुति और स्मृति में अंतर समझ में आ गया। स्मृति उसको कहेंगे जो याद है उसको हम लिख डाले, श्रुति उसको कहेंगे जो सुन सुन के हम क्या किए? ट्रांसफर किए। क्या किसी को दिक्कत नहीं? आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, कल अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है सैंधव सभ्यता। कौन सा है? सैंधव सभ्यता। तो तुम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि कल तुम लोग सैंधव सभ्यता पूरा पढ़ के आओगे। ठीक है? हाँ, 1 घंटा समय देना, सीरियसली, ज्यादा नहीं, सीरियसली। ठीक है, और इसको एक बार पढ़ लेना। जो पहली बार पढ़ रहे हो वो अवश्य पढ़ना, और इसी नोट से पढ़ना, बाहर से पढ़ने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है तुमको। यहीं से पढ़ना, और वापस हम लोग आएंगे तो कहानी और थियरी, मतलब जो कंटेंट है वो दोनों साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, समय बचा है कि खत्म हो गया?